नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चंस किया गया है कि आखिर ईमेल और जीमेल में क्या फ़र्क होता है। तो उन्हें इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होता है और वो लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो गाइज़, आज हम इस टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं कि आखिर ईमेल और जीमेल में क्या फ़र्क होता है और आखिर मेल इन्हें क्यों कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा गाइज़ इस वीडियो, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे भी ये क्वेश्चंस किया जाए, तो आप लोगों को भी इसका आंसर पता होगा इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो के बाद आपको वैसे भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं हूं प्रदीप प्रजापत, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था कि जीमेल में जो सीसी और बीसीसी क्या होता है और इसे आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हो और इसमें क्या कंपैरिजन है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। लेकिन उसी पर दोस्तों हमारे पास कमेंट्स आए बहुत सारे लोगों के कि आखिर ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है, इस पर भी सर वीडियो बनाइए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, ईमेल और जीमेल में अंतर जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल क्या होता है। तो इसी पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस, मेल आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने में हम कुछ भी लेटर वगैरह लिखते थे हाथ से और फिर उस पर हम लोग अपना एड्रेस लिखते थे और जहाँ भेजना होता था उसका एड्रेस लिखते थे और किस कंपनी के थ्रू हम लोग भेज रहे हैं वो लिखते थे। और जो कंपनी का हम लोग एड्रेस लिखते थे गाइस, वो कहलाती है कंपनी सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वही कंपनी हमें ये सर्विस देती है कि हम अपने एड्रेस से किसी और के एड्रेस पर कोई लेटर भेज सके। अब ये डिजिटल हो चुका है गाइस, इसीलिए मेल कहा जाता है उसे, राइट। तो डिजिटल वर्चुअल मेल भी कह सकते हैं हम लोग इसे, कि हम लोग जो भी चीज़ें भेज रहे हैं अब कंप्यूटर में टाइप करके अपने कंप्यूटर से किसी और के कंप्यूटर में भेज रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ये कहलाता है डिजिटल मेल। तो आप लोग डिजिटल इसे यूज़ कर सकते हो। और ईमेल को हम लोग वर्चुअल मेल भी कहते हैं गाइस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है। तो ईमेल गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी भी पर्सन को मेल सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी ईमेल आईडी लगती है पहले, और फिर बाद में सेकंड ईमेल आईडी जिसे हम लोग भेज रहे हैं। तो ये जो पहली ईमेल आईडी हो गई ये हमारा एड्रेस हो गया, दूसरी ईमेल आईडी हो गई ये जो हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई भी ईमेल आईडी टाइप करते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग .in@gmail.com @yahoo.com इस टाइप से कुछ भी हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या होता है, ये कंपनी होती है, इसे हम लोग कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो ये जो लास्ट में हम लोग शो करते हैं कि किस कंपनी के थ्रू हम लोग भेज रहे हैं, तो ये लोग हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी तक इंटरनेट के थ्रू कोई भी लेटर भेज सके डिजिटल। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमें कौन कौन सी कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि ईमेल में आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में .in या फिर कोई भी पर्सन डोमेन परचेस करता है। अक्सर आप लोगों को ये कंपनीज़ में देखने को मिलता होगा कि कोई भी कंपनी एक डोमेन परचेस कर लेती है और लास्ट में .in या फिर जो भी उसकी इच्छा होती है वो लगाकर साथ में सेंड करती है। तो ये उसका खुद का डोमेन होता है गाइस, इसलिए वो लोग ईमेल पर इसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसे ईमेल कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग पर्सनल आपका खुद का डोमेन यूज़ करके यहाँ से किसी भी पर्सन को मेल सेंड कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता होगा कि गाइस काफ़ी सारे लोग आपको ये नहीं कहते कि हमें ईमेल सेंड कर देना या जीमेल सेंड कर देना। वो लोग आपको क्या कहते हैं कि हमें मेल सेंड कर देना। अब आप लोग मेल किसी भी चीज़ के थ्रू भेजो, चाहे ईमेल के थ्रू भेजो चाहे जीमेल के थ्रू भेजो। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है गाइस कि आपके स्मार्टफोन्स में एक ईमेल एप्लीकेशंस आता है और एक जीमेल एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के थ्रू ही आता है। ओके, तो इसलिए दोस्तों ये अलग अलग आता है, क्योंकि ये जो जीमेल होता है ये गूगल के थ्रू हमें प्रोवाइड किया जाता है और ईमेल जो होता है ये मोबाइल एप्लीकेशंस होती है गाइस, जो कि हमें मोबाइल कंपनी ऑलरेडी हमारे सिस्टम में हमें डालकर देती है ताकि हम लोग ईमेल भी यूज़ कर सकें। और आपने इनका डिजाइनिंग भी देखा होगा कि काफ़ी अलग होता है। अब यहाँ पर तो आप लोगों का ये डाउट्स क्लियर होगा कि ईमेल किसे कहते हैं। ईमेल उसे कहते हैं गाइस जिससे कि आप लोग पर्सनल अपना खुद का डोमेन यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर चाहो तो आप अपने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का डोमेन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब जीमेल, तो गाइस जीमेल यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर @gmail.com सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो गाइस यहाँ पर फ्री में गूगल आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। गूगल एक सर्विस प्रोवाइडर है, इसलिए लास्ट में हम लोग लिखते हैं @gmail। तो दोस्तों यही अंतर है कि हम लोग यहाँ पर @gmail लिखते हैं और यहाँ पर ईमेल में हम लोग खुद का बनाया हुआ ईमेल आईडी लिखते हैं, जैसे कि लास्ट में जो भी हमने बताया आप लोगों को, आपने अपना खुद का डोमेन परचेस करके जो भी बनाया हो। ओके, तो इस टाइप से इन दोनों में अंतर होता है गाइस। अब आपके माइंड में ये डाउट आया होगा कि हम लोग ईमेल में भी वही चीज़ें भेज लेते हैं और जीमेल में भी वही चीज़ें भेज लेते हैं। तो गाइस जीमेल में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप लोग जीमेल से कुछ भी चीज़ें यूज़ करो या जीमेल का आईडी वगैरह यूज़ करो तो आपका डेटा गूगल के पास चले जाता है, जो भी आप लोगों के स्मार्टफोन्स में डेटा होता है आपका। ओके, तो आपका वो जो डेटा होता है वो गूगल के पास चले जाता है गाइस।
तो अब गूगल के पास चले गया तो आप गूगल आपका डेटा यूज़ करता है, ऐसा नहीं कि गूगल आपका डेटा यूज़ नहीं करता। हाँ सिक्योर रख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि उसे हाँ आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड फिर वो कंपनीज दूसरी कंपनीज आपको एडवर्टाइजमेंट भेजती हैं। ओके, तो गूगल भी फ्री में नहीं देता है, ना ही ईमेल आईडी आपको फ्री में देती है गाइस कोई भी कंपनी, आपको इसका कोई ना कोई चार्ज पे करना होता है। अब गूगल तो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ तक कि 15 GB तक का डेटा भी आप लोग जीमेल आईडी पर स्टोर कर सकते हो अपनी बनाई हुई जीमेल आईडी पर। तो गूगल आपको फ्री में कुछ चीज़ नहीं दे रहा है गाइस, गूगल दूसरी कंपनियों से एडवर्टाइजमेंट के पैसे लेता है तो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है फ्री में कोई कंपनी दे रही है। और ईमेल में भी ऐसा ही है गाइस कि आप लोग ईमेल में भी जो भी मेल्स वगैरह आपके पास आते हैं आप लोग देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट के काफ़ी सारे मेल्स होते हैं। ओके, तो जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात की जाए तो हम कोई भी चीज़ें अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से लेते हैं, स्नैपडील से, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, तो वहाँ से हम लोग लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऑफर्स के मेल आते हैं। तो ये जो कंपनियाँ होती है ये गूगल को पैसे देती हैं कि हम लोग इस पर्सन की मेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट हम सेंड करें तो गूगल तभी उनको ये परमिशन देता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि आप लोगों के माइंड में डाउट आ रही होगी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स होंगे गाइस, तो आप लोग हमसे कमेंट करके इजीली क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स आएंगे आप लोगों के माइंड में जो कि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, अब सभी लोगों के डाउट्स नहीं, सबके अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं, तो आप लोग हमसे कमेंट्स करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा गाइस, क्योंकि ईमेल और जीमेल में आपको अंतर नहीं पता था और इस वीडियो के बाद आपको इन दोनों में फ़र्क पता चल गया है। तो मिलते हैं गाइस किसी और नए वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ, हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।